नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे नेता के बारे में जिनकी सादगी और जिनकी दृढ़ता आज भी एक मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो सच में एक जन नेता थे। ये नारा जय जवान जय किसान, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है ना। ये तो जैसे भारत की आत्मा की आवाज है। एक ऐसा नारा जिसने देश के दो सबसे मजबूत स्तंभ हो, हमारे जवान और हमारे किसान, दोनों को सम्मान दिया और कह सकते हैं कि पूरे देश को एक धागे में बांध दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस नारे के पीछे का इंसान कैसा था। मतलब जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी असल में एक व्यक्ति के तौर पर कैसे थे। चलिए आज उनके जीवन के कुछ पन्नों को पलटते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके प्रधानमंत्री के रूप की। मतलब वो एक अनोखे प्रधानमंत्री कैसे थे, और ये हम जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ बहुत ही दिलचस्प किस्सों से। अगर उनके जीवन पर एक नज़र डालें तो 1904 में मुगल सराय के एक बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। आज़ादी के बाद उन्होंने रेल मंत्री का पद संभाला, फिर उद्योग मंत्री, फिर गृह मंत्री बने और फिर 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद वो बने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। और बस 2 साल बाद 1966 में ताशकंद में उनका देहांत हो गया। शास्त्री जी का एक सीधा साधा सिद्धांत था कि जो आप कहते हैं वो आपके कामों में भी दिखना चाहिए। मतलब कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, और उनका पूरा जीवन, उनका पूरा व्यक्तित्व इसी एक बात पर आधारित था। उनका मानना था कि इंसान की पहचान उसके काम से बनती है, सिर्फ बातों से नहीं। चलिए इसी बात को उनके जीवन की एक घटना से समझते हैं। तो किस्सा कुछ यूं है कि शास्त्री जी तब रेल मंत्री थे। वो बनारस के पास सेवापुरी स्टेशन पर उतरे। अब उनका कद थोड़ा छोटा था, तो उन्हें ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरने में थोड़ी परेशानी हुई। वहां कुछ महिलाएं खड़ी थी। उन्होंने ये देखकर आपस में कहा कि आज इन्हें पता चला होगा कि हम महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है। तो शास्त्री जी ने क्या किया? उन्होंने उन महिलाओं की बात सुन ली और समस्या को तुरंत समझ गए। उन्होंने कोई बड़ा आदेश नहीं दिया, किसी को डांटा नहीं, बस स्टेशन मास्टर को बुलाया और एक फावड़ा मंगवाया। और फिर वो खुद जमीन खोदने में लग गए। अब सोचिए, रेल मंत्री को ऐसा करते देख वहां जितने भी लोग थे सब फावड़ा और जो भी मिला लेकर काम में जुट गए। और नतीजा, सिर्फ 3 घंटे के अंदर वो नीचा प्लेटफॉर्म ऊंचा हो गया। चलिए अब उनके एक और गुण की बात करते हैं, अपने कर्तव्यों और नियमों के लिए उनका सम्मान। ये किस्सा भी उनके रेल मंत्री के दिनों का ही है। वो अपनी कार से इलाहाबाद जा रहे थे और रास्ते में एक रेलवे फाटक बंद मिला। उनके एक स्टाफ मेंबर ने दौड़कर लाइनमैन से कहा, अरे फाटक खोलो, अंदर रेल मंत्री बैठे हैं। लेकिन उस लाइनमैन ने साफ मना कर दिया। बोला, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, जब ट्रेन गुजर जाएगी तभी फाटक खुलेगा। अब वो स्टाफ ऑफिसर वापस आया और शास्त्री जी से उस लाइनमैन की शिकायत करने लगा कि इस पर तो सख्त एक्शन होना चाहिए। उम्मीद तो यही थी कि अब उस बेचारे लाइनमैन की नौकरी गई, पर हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। अगले ही दिन उस लाइनमैन को सजा नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रमोशन मिला। ये थे शास्त्री जी। अब उनके नेतृत्व का एक और बहुत ही अहम पहलू देखते हैं, और वो है करुणा, या कह सकते हैं इंसानियत। उनके लीडरशिप में इंसानियत का दर्जा सबसे ऊपर था। ये शब्द ये शास्त्री जी ने तब लिखे थे जब वो प्रधानमंत्री थे। हुआ ये कि एक सुबह उनका ड्राइवर टाइम पर नहीं आया, तो उन्होंने ज्यादा इंतजार नहीं किया, अपनी फाइलें उठाईं और पैदल ही ऑफिस की तरफ चल दिए। अब प्रधानमंत्री को पैदल आते देख पूरे सचिवालय में हड़कंप मच गया। जब ड्राइवर से पूछा गया कि देर क्यों हुई, तो पता चला कि उसका छोटा बच्चा अचानक बहुत बीमार हो गया था। तो जब शिकायत की फाइल शास्त्री जी तक पहुंची, तो उन्होंने उस पर बस यही लिख दिया। ये दिखाता है कि उनके लिए किसी भी काम से ज्यादा जरूरी एक इंसान और उसका परिवार था। करुणा का एक और किस्सा है। ये तब की बात है जब वो अभी अभी प्रधानमंत्री बने थे। एक विपक्षी दल उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहा था, और इस प्रदर्शन को लीड कर रही थी महिलाएं। कई महिलाओं के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, और दिन था चिलचिलाती गर्मी का। सोचिए, वो तपती धूप, प्रदर्शन करने वाले लोग पसीने में भीगे हुए जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, और उसी भीड़ में एक माँ है जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा गर्मी के मारे बेहाल होकर रोए जा रहा है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रधानमंत्री शास्त्री जी खुद घर से बाहर आए। उन्होंने अपने सिक्योरिटी को भी मना कर दिया, और हाथ में एक ट्रे लेकर जिसमें पानी के ग्लास थे, वो सीधे प्रदर्शनकारियों की तरफ चल दिए। वो कहीं और नहीं बल्कि सीधा उस माँ के पास गए जिसका बच्चा रो रहा था,
उन्होंने एक पिता की तरह उस महिला को थोड़ा डांटते हुए कहा, तुम इसकी माँ हो, तुम्हें पता नहीं ये बच्चा प्यासा है इसलिए रो रहा है। फिर उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया और गिलास से उसे पानी पिलाया। बस उनके इस एक काम ने ना पूरे माहौल को ही बदल कर रख दिया। वो विरोध, वो प्रदर्शन सब एक पल में खत्म हो गया। लोग तो शायद भूल ही गए कि वो वहां आए किस लिए थे। तो इन सभी किस्सों से शास्त्री जी की विरासत के बारे में हमें क्या समझ आता है? देखिए, शास्त्री जी की विरासत कोई बड़ी बड़ी इमारतें या नीतियां नहीं है। उनकी असली विरासत है उनके मूल्य, सादगी, कर्तव्यनिष्ठा, करुणा और कर्मठता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनके जीने का तरीका था, हर पल, हर दिन। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि आज की दुनिया को शास्त्री जी जैसे लीडर्स की कितनी ज़रूरत है। ऐसे लीडर्स जो अपने पद से नहीं बल्कि अपने कर्मों से, अपनी करुणा से और अपनी सादगी से पहचाने जाएं। इस पर सोचने की ज़रूरत है।